हेलो एवरीवन, दिस है आशीष वाजपेयी और आज हम लोग बच्चों प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। और आप मुझे आज ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे भी myprepbuddy.graphy.com में फॉर लाइव क्लासेस। एंड किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कि आपको डाउट्स हैं या आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं या मेंस लेवल तक आपका हो गया है कोई चैप्टर लेकिन आपको एडवांस लेवल का नहीं आता है, या कोई भी आपको दिक्कत है किसी भी चैप्टर में, आप सोचते हो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज़ हो जाए, मैं क्वेश्चंस मुझको क्लिक नहीं करते हैं, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आए, तो आप जो है मेरे साथ जो है अपना क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। आप ऑफिशियल easymaths@gmail.com में लिख सकते हैं मुझको, या टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मैं अपने लिए कोर्स चाहता हूँ। तो आपके लिए इंडिविजुअल कोर्स का भी बच्चों हम लोग इंतज़ाम कर सकते हैं एंड दैट विल बी पेड। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हैं बच्चों, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस चैप्टर दैट वी ऑलरेडी फिनिश्ड। और इस समय जो है अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2007 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग 2008 के आगे से प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है पहला, लेट मी चूज द कलर परफेक्टली, क्योंकि इधर एक सेकेंड यार रेड ले लेते हैं, ठीक है। सो कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus by is equal to 0 and cx plus 8y is equal to 0। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरफ जीरो है बच्चों, ठीक है। वेयर ए बी सी डी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ए बी सी डी हैं ये आपके 0 नंबर ले सकते या 1 नंबर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका यूनिक सोल्यूशन आए, क्योंकि देयर में भी जो है इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हो सकते हैं और यूनिक सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो यूनिक सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ये स्टेटमेंट है। तो अगर ये एजर्शन को ट्रू होना है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन 3/8। अब ये कह रहे रीज़न क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन इज़ 1। अब इस बार ये इसका रीज़न है कि यूनिक सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ठीक है। ये इसका रीज़न ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। भाई किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। तो ये तो सत्य है बच्चों, ये सत्य वचन है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि 0 0 तो उनका पक्का ही सोल्यूशन होता है, 0 0 तो उनका पक्का ही सोल्यूशन होता है, इसलिए वो सॉल्व हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि रीज़न करेक्ट है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि रीज़न ये होना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है ना। ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा का मतलब क्या है कि यूनिक सोल्यूशन 3/8 आ जाएगा, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पर रीज़न ट्रू है एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये बात बिल्कुल सर नहीं बैठती, तो ये गलत है। मान लो ट्रू, अभी तो पता ही नहीं अपने को कि एजर्शन ट्रू है कि नहीं, वो निकाले, लेकिन फिर भी मैं ए ऑप्शन को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये कह रहे बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगर रीज़न ट्रू हो गया बच्चों तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और सी ए एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो तुम तो बच्चे कर चुके हो। एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो अपना मामला इस समय जो चल रहा है ना वो बी और डी में से कोई ट्रू होगा। ए और सी तो अपन केवल क्वेश्चन पढ़ के IIT 2008 का बच्चों दो ऑप्शन तो अपन ऐसे ही क्लियर कर चुके हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, है ना। थोड़ा सा मैथ का अंडरस्टैंडिंग होने के हेल्प से हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए भाई, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि सॉल्व कैसे होगा ये। अब ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ अ सोल्यूशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा बच्चों, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा जब को इंसिडेंट लाइन्स होंगी। को इंसिडेंट लाइन्स कब होंगी बच्चों, जब A/C जो है वो B/D के बराबर हो जाए।
तो A बाई सी अगर B बाई डी के बराबर नहीं है, देन वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने को टोटल सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, टोटल वाला केस लेना पड़ता है। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? अब देखिए टोटली आप कितनी लाइन यहाँ पर लिख सकते हो, उतने आपके जो है, ठीक है, उतने ही सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज हर का तो सॉल्यूशन है ही है। बात तो आपको क्लियर है कि सबका सॉल्यूशन है, सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि आप टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो बाय फाइंडिंग आउट कि ए बी सी डी की कितनी वैल्यूज़ हो सकती है। तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 0 हो जाए या 1 हो जाए। इसी तरीके से बी के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो 0 हो जाए वो 1 हो जाए। सी के पास भी ऐसे ऑप्शन है कि 0 हो जाए 1 हो जाए, और डी के पास भी ऐसे ऑप्शन है कि वो 0 हो जाए 1 हो जाए। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही सही है, ठीक है, ये बात बहुत ही यहाँ पर सही है कि 2 की पावर 4 टोटल जो तरीके हैं वो 16 हो गए। इतनी इक्वेशंस आप लिख सकते हो, लेकिन इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो यूनिक सोल्यूशन होंगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखनी पड़ेंगी, एंड वी विल हैव टू चेक कि कहीं ऐसा नहीं कि दोनों सेम हो जाए। जैसे कि अगर आपने 1 1 दोनों तरफ रख दिया बच्चों, अगर आपने दोनों तरफ 1 1 रख दिया तो दोनों इक्वेशन हो जाएंगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। उस केस में क्या होगा कि ये दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे और आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो जैसे कि ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती बच्चों, 0 0 वैल्यू भी नहीं हो सकती, आप समझ सकते हो, 0 0 वैल्यू भी नहीं हो सकती, 0 0, तो फिर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को ये देखना होगा कि इन 16 में से 2 केस तो अपने को ऐसे ही समझ में आ रहे हैं कि ये नहीं होंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो फिर किस टाइप के होंगे बच्चों? अब देखिए, एक मेरा मानना है कि अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और इसमें से कोई एक 0 हो जाए, इधर भी 1 1 हो और इधर 1 0 हो जाए, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में भी तो हो सकता है। तो ये केसेस आपके सोल्यूशन के हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे कि नहीं? तो सिमिलरली ऐसे भी हो जाएंगे कि भाई ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो और दूसरी लाइन आपकी इसी टाइप से 0 1 0 और 1 0 खेल रही हो, ये भी तो हो सकता है भाई, लाइनें ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये 4 केस हो गए। अब और कोई केस हो सकता है, यस, यहाँ से 1 हो और इधर 0 और इधर 1 0 ना हो, नहीं तो फिर दोनों ही x इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे ना, तो इधर 0 0 1। इसी तरीके से अगले में ये 0 1 हो और वो 1 0, तो क्या कितने केसेस हो गए बच्चों? 6 केसेस हो गए टोटल। तो जो फेवरेबल है वो 6 हैं और जो टोटल है वो 16 है। सो दिस इज़ बेसिकली 3/8। तो क्या आपको बात समझ में आ गई कि एजर्शन ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आ गया कैसे किया गया? तो बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चों। अब 2009 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, IIT 2009। तो आपने देखा ये जे एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी टफ आ जाते क्वेश्चन, लेकिन हमेशा टफ नहीं होते, ठीक है, ये समझिए आप। तो आपको बेसिक लेवल पे चैप्टर तो अच्छे से आना चाहिए और आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, चीज़ों का क्या आना चाहिए? एप्लीकेशन आना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन देखते हैं, 2009 का सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली एंड अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। तो फेयर डाई को आप रिपीट करें जब तक कि 6 ना आ जाए। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको दिखा दूं कि आर डी शर्मा 2009 से पहले भी आर डी शर्मा के अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं। आर डी शर्मा जो बुक, बोर्ड की बुक है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोर्ड लेवल पे भी आप पढ़ेंगे तो एडवांस तक के क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर।
लेकिन इतना लोगों ने अपने अंदर इसके इस चैप्टर में टफनेस खुद ही बना रखी है अपने दिमाग में। सोचिए कि 3 नंबर के 3 सवाल यानी कि 9 नंबर आप जे एडवांस में पा सकते थे इस क्वेश्चन को करके, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सोचिए आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो किसी ना कई ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनसे बहुत डुएबल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान। भाई आसान, आप देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट होता है तो उसमें आसान बॉलों पे रन बनाना होता है ना। आप अगर टफ, भाई रन बनाने से मतलब है, अब ज़रूरी थोड़ी है अच्छी गेंद में रन बनाओगे तभी जो है आपका स्कोर ज़्यादा हो। आप ढूंढिए आसान आसान गेंदें कौन सी हैं, उस पर स्कोर करना होता है। अगर आप विकेट चला जाता है और मुश्किल गेंदों में आप खेलने की कोशिश करेंगे, आप गेंदों को लीव नहीं करेंगे तो आपका विकेट गिर जाएगा बच्चों। तो उसी तरीके से निगेटिव मार्क्स आ गए ना बच्चों, तो सारा करा धराया जो है सब रखा रह जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने को आसान क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और उन आसान क्वेश्चंस पे हमें एकदम बिल्कुल 6 मानना आना चाहिए। तो ये बिल्कुल नाइनर है, नाइनर क्वेश्चन है 2009 और 9 नंबर हमारे कैसे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे 9 नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि फेयर डाई को टॉस किया रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड, तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड। एक तो देखिए अब बाय ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ है जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाई गई आपको, उससे भी रिलेटेड है कि x इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड चांस में आपका जो है 6 आए। तो इसका मतलब कब तक ये वर्क होता है, जब तक कि वो 6 आ ना जाए। तो इसका मतलब है कि पहले 6 नहीं आया होगा, उसके पहले भी 6 नहीं आया होगा, तीसरी बार में 6 आया होगा। अब सोचिए पहली बार में 6 नहीं आया, दैट इज़ 5/6, फिर 6 नहीं आया 5/6, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसलिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये 1/6 है। देखिए कितना आसान है, 25/6 का क्यूब यानी कि 216, ये ऑप्शन हो गया। 3 नंबर स्कोर, तो देख लीजिए आप, इजी था। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 इक्वल्स, ठीक है। अब यानी कि 3 बार में आए या 4 बार में आए, 5, ऐसा तो जीपी बनती है ना। तो ये तो बात आपको पता ही कि ऐसा होने पे जीपी बनती है दोस्तों। क्या बनती है बोलो, जीपी बनती है। तो कैसी जीपी बनेगी, पहला टर्म तो यही होगा 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, दैट विल बी फर्स्ट। भाई x बराबर 3, चौथे में आए तो यानी कि 5/6 की पावर 3 हो जाएगा, तब जाके चौथे में 1/6 आए। अब आप समझ ही गए हो कि कौन है कॉमन रेशियो यहाँ पर। ऑब्वियसली दोस्तों कॉमन रेशियो 5/6 है, CR इज 5/6 और A ये है। तो अब हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर तो ये रहेगा 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, और डिनोमिनेटर में 1 - r होता है, A/1 - r, दैट इज 1 - 5/6, जो कि 1/6 कट जाएगा भाई, 25/36 बच्चों, बी ऑप्शन, 25/36, दैट इज बी ऑप्शन, बिल्कुल 100% करेक्ट है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 गिवन x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। तो व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस। तो ये क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 6 और गिवन की x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन p ऑफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। तो ये तो निकाल ही चुके हैं डिनोमिनेटर वाली चीज़ प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर वाली चीज़ तो निकाल चुके हैं। तो डिनोमिनेटर का आंसर तो 25/36, लेकिन न्यूमरेटर वाली चीज़ क्या है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। कह रहे तीसरे के बाद जो है हमारा 6 आए डाइस फेंकने में, और ये कह रहे हैं नहीं छठे के बाद आए, तो दोनों के इंटरसेक्शन ऑब्वियसली px ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं इसको कर लूँ, यानी कि छठी बार में आए तो 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6, अगली बार से फिर यही 5/6 होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक यू आर क्वाइट क्लियर कि ऊपर होना चाहिए 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 और नीचे 1 - 5/6 विच इज़ ऑल्सो 1/6। तो ये कट गया भाई, और इधर ये ऑलरेडी आ चुका है 25/36 यानी कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर।
तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपके पास है 5/6 की पावर 3 जो कि 125/216 होता है। तो ये आप देखिए कि आंसर कितना है 125/216। तो फोड़ देंगे आप, ढंग से बस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, और जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। आप देख रहे हो आईडी के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो आराम से। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, अब इसमें काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2009 वाला क्वेश्चन सभी से लगभग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब 2010 का क्वेश्चन है, अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। एक कोई सिग्नल है जो कि ग्रीन भी हो सकता है और रेड हो सकता है। ग्रीन होने की संभावना 4/5 है और दिक्कत होने यानी रेड होने की संभावना 1/5 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ग्रीन इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green is। अच्छा, बेस थ्योरम का है बच्चों, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल जो भेजा गया था वो ग्रीन था। तो ज़बरदस्त है, तो क्वेश्चन ज़बरदस्त है दोस्तों, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो अब हमारे पास सिग्नल कैसे, देखो एक ओरिजिनल है, एक ए के पास पहुंचा है, एक बी के पास पहुंचा है। तो ये कह रहे हैं कि बी के पास तो ग्रीन है दोस्तों, बी के पास ग्रीन है। अब पता नहीं कितने केस बने, मैंने ऐसे लिख लिया कि बी के पास अगर ग्रीन है तो ओरिजिनल ग्रीन था, ठीक है। then the probability received at the station B is green, then the probability that the original। तो भाई बहुत सारे केस हो सकते हैं, रेड से ग्रीन पहुंच जाओ, रेड से ग्रीन पहुंच जाओ, ग्रीन से ग्रीन पहुंच जाओ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपने को ओरिजिनल ग्रीन था गिवन कि जो है बाद में ग्रीन आया, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रीन हम लोग निकालेंगे और फिर जो ग्रीन स्टार्ट हुए थे उनकी प्रोबेबिलिटी अपन ले लेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ओरिजिनल ग्रीन था और ग्रीन ही रहा और ग्रीन पहुंच गया। बहुत सुंदर, ग्रीन था, ग्रीन ही था और ग्रीन पहुंच गया। एक ये केस, ग्रीन तो था लेकिन ए ने उसको रिसीव किया रेड और ग्रीन पहुंच गया, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रेड था लेकिन ए ने उसको ग्रीन समझा और ग्रीन ही आगे कर दिया। रेड था और उसने रेड लिया लेकिन बी को उसने ग्रीन दिया। और कुछ बचता है क्या? जी हो गया, आर हो गया, GR हो गया, RG हो गया। आई थिंक बस इतना ही है। और क्या कर सकते हो आप भाई? यहाँ GR और यहाँ GGR, जैसे बाइनोमियल, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, अरे उसको कुछ बोलते हैं वो हम लोग बाइनरी, हाँ बाइनरी ऑपरेशंस जैसे होते, बाइनरी डेटा लिखते हैं हम लोग। तो इनके ऑप्शंस ही इतने हैं और नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? बताइए यहाँ तक क्या क्लियर है? इससे ज़्यादा होंगे क्या? तो अपने को न्यूमरेटर में ये दो रखने हैं और डिनोमिनेटर में सब रखने हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी निकालते दोस्तों कि ग्रीन आया। तो बच्चों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी शुरुआत में है 4/5 और ए को ग्रीन पहुंच भी गया तो सिग्नल करेक्टली गया है तो 3/4, और बी को भी करेक्टली गया क्योंकि ग्रीन था और ग्रीन ही पहुंचा। तो ये पहला वाला आपका 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 है। सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते भाई, ग्रीन था बहुत सुंदर 4/5 है, लेकिन रेड पहुंचा बच्चों, गलती हो गई, रेड का फिर से उसने ग्रीन कर दिया, 2 गलती हो गई, 1/4। तीसरा, रेड से शुरुआत हुई है 1/5 लेकिन वो ग्रीन पहुंचा है बच्चों, गलती हो चुकी है 1/4 से, और ग्रीन का ग्रीन पहुंचा है, गलती नहीं हुई है इसलिए 3/4। चौथा बच्चों, रेड से शुरुआत हुई है 1/5 और रेड का रेड ही पहुंचा है, गलती नहीं हुई है 3/4, लेकिन वहाँ ग्रीन पहुंच गया बच्चों, गलती हो चुकी है
तो ये 4 आप डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में भी यही रहेंगे। तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ अगर हम कैलकुलेशन में नहीं भी ध्यान लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे? तो आप वैसे समझो, मैं तो 4 3 12 3 36 ऊपर आ रहा है, 4 इधर से आ रहा है दोस्तों, और 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक्चुअल में ये है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 2 चीज़ ऊपर लेनी है, सबका डिनोमिनेटर इज सेम, आई थिंक 5 × 4 × 4 5 × 4, तो वो कट जाएगा, इसलिए लिखा है। तो ऊपर लिखना है आपको 36 + 4 और नीचे आपको लिखना है 36 + 4 + 3 + 3। तो ऊपर तो आ रहा है 40 और नीचे आ रहा है 46, तो बन गया बच्चों 20/23। तो बन गया आपका 2010 का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लगा आपको, समझ में आया? इतना सोच लेते हैं आप अगर इस पेपर में, तो फिर मस्त आप जो है तो केस बनाना आना चाहिए बच्चों। अब ये आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, है ना, DPPs वगैरह नहीं सॉल्व करोगे, किसी बुक को नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी करना है, तो बच्चों कैसे कर पाओगे पेपर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब नेक्स्ट है कि लेट 2 फेयर 6 फेस डाइस, 2 हैं, A and B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ए और बी जो है साइमल्टेनियसली फेंकी जाती है। इवन इज द इवेंट दैट डाइज ए सोज अप 4। इवन ऐसा इवेंट है कि डाई हमारी जो है 4 शो करती है। इवन ऐसा इवेंट है कि डाई 4 शो करती है। E2 ऐसा इवेंट है कि डाई भी शोज करती है 2। और E3 एक ऐसा इवेंट है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज ऑड। ऑड आएंगे तो ऑड आएंगे, ऑड 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 ऑड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है? तो कह रहे हैं कि E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। भाई 4 आने की क्या संभावना है? 1/6। 2 आने की क्या संभावना है? 1/6, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन बच्चों, अब थोड़े से जेई मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे बच्चों को अंदाज़ा लग गया कि जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते, ठीक है। ऑड आने की क्या संभावना बताइए भाई? ऑड आने की क्या संभावना है? कब ऑड आ सकते हैं बताइए? अब दोनों नंबर ऑड आए तो ऑड आ सकता है क्या? दोनों नंबर ऑड आए तो ऑड आ सकता है? बोलो जल्दी से। नहीं, तो आइदर यू कैन चूज बोथ ऑड ऑड, तब भी आपका इवन आएगा, या इवन इवन तो भी इवन आए। एक ऑड चूज करें और एक इवन चूज करें तो आपका जो है सम ऑड आएगा। अब देखें, अगर तो ऑड और इवन आने की दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स एंड नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर इक्वल। सो ऑड आए या इवन आए, आई डोंट थिंक कि इवन आने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाए 1/2। बाकी आप देख भी सकते हो कितने ऑड आ रहे हैं कितने इवन आ रहे हैं। बट मेरा लॉजिक ये है कि जब आपके अपने बराबर ऑड लिए हैं बराबर इवन लिए हैं, तो ऑड आने की संभावना कैसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जितनी संभावना इवन होने की होनी चाहिए उतनी ऑड। अगर कोई भेदभाव होता है ऑड इवन के अंदर तो ऐसा हो सकता है। बाकी आप निकालने के लिए देख भी सकते हो कि हमारे पास 1 से लेकर 6 हैं, तो ऑड कब कब आता है, इवन कब कब आता है। जैसे ऑड आने के लिए आपको एक ऑड लेना पड़ेगा, एक इवन लेना पड़ेगा, जबकि इवन आने के लिए आपको दोनों इवन या दोनों ऑड लेने पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अगर ये कहते कि तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब आपको इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन दोस्तों ये है कि पहले में 4 आए और दूसरे में 2 आए और उनका सम ऑड आ जाए। ये पॉसिबल है क्या? 4 और 2 आ चुका है आपका, 6 हो चुका है उसका सम, तो वो ऑड तो नहीं होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये कह रहे हैं कि इवन E2 E3 आर इंडिपेंडेंट। गलत है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट होता है तो इसकी वैल्यू P1 × P2 × P3 के बराबर होता है, वो 0 के बराबर नहीं। तो इसलिए पहला आपका, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है।
E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, E1 और E2 यानी कि 4 आए और 2 आए, पहले में 4 आए और 2 आए, तो ये तो एक ही तरीके से आ सकता है 1/6, और इनका इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगे तो 1/36 आएगा। अच्छा हाँ सही है, क्योंकि 4,2 आपको एक ही तो पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 36, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/36 आ रहा है दोस्तों। तो ये सत्य तो है, पर हमें सत्य नहीं झूठ चाहिए, इसलिए E1 E2 आर इंडिपेंडेंट हैं, बट सत्य नहीं चाहिए, झूठ चाहिए, इसलिए गलत हो चुका है। E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, E2 2 आए और फिर ऑड आए, 2 आए और फिर ऑड आए, तो कितनी पॉसिबिलिटी 2 आने के बाद ऑड है? 2 1 आ जाए भाई, 2 3 आ जाए दोस्तों, 2 5 आ जाए, ठीक। तो टोटल 36 में से ऐसी संभावना कि 2 आने के बाद ऑड आए वो 3 है, 3। बोलो भाई, ठीक है। E2 E3 की बात हो रही है, E2 में 2 आ रहा है सेकेंड वाले में, ठीक है। तो 3/36 कितना आ रहा है? 3/36, बोलो 3/36, सही है, 3 ही तो हुए, क्यों? इनका सम ऑड आ रहा है, देखो 2 आया है, पहली बार नहीं दूसरी बार में ऐसे लिखो, तो 3/36 यानी कि 1/3 12, तो 1/12 आ रहा है ये। अब प्रोडक्ट करके देखिए आप E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी देखिए, आ रहा है भाई, तो ये पेयर ये इंडिपेंडेंट हैं, अपने को नहीं चाहिए था। E1 और E3 इसी तरीके, बात तो एक ही हो गई यार, 4 के लिए भी ऐसे ही होगा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया भाई? अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। 4 आए पहले में, तो 4 1 और ऑड आए सम, तो वही बात तो हो गई यार जो 2 के साथ हुआ, तो 4,3 और 4,5, तो ये 3 है 36 में, 3/36 इज 1/12, E1 की प्रोबेबिलिटी इज 1/6 एंड E3 की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, जस्ट डू द प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग 1/12 दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, तो कर लिया आपने, बढ़िया। अब जेई में 2017 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो इफ़ 2 डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0 से लेकर 10 तक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। बहुत बढ़िया, यही मैं बोलता हूँ कि जो क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर है वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है इन्हीं सब सवालों में। जिसने अच्छे से क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर का उसको वो वाली सोच बन पाई, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों आराम से कर लेता है। तो इन्होंने कहा 2 नंबर लिए जाते हैं सेट से, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, और सम दोनों 4 के मल्टीपल हैं। तो देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं दोस्तों, 4 के मल्टीपल वाले वो 4k टाइप हो सकते, 4k+1 टाइप हो सकते, 4k+2 टाइप हो सकते, 4k+3 टाइप हो सकते हैं। ये 4 कैटेगरी के नंबर हो सकते हैं। अब आप चाहते हो कि सम जो है वो 4 के मल्टीपल्स में आए। अब सोचिए सम 2 नंबर लो और सम 4 में आए, तो एक ऑड हो और एक इवन हो, तो कभी ज़िंदगी में सम 4 नहीं आ सकता बच्चों। एक ऑड और एक इवन हो, यानी कि 4k के साथ 4k+1 नहीं ले सकते, 4k के साथ आप 4k+2 भी नहीं ले सकते क्योंकि इनका सम 2 आएगा, 4k के साथ आप 4k+3 भी नहीं ले सकते, ठीक है, जब तक सम जोड़ने पे 4 नहीं आ रहा हो नहीं सकता। तो एक तो इससे 2 नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो तो 4 आ जाएगा सम ऐड करने, क्योंकि दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 है।
इन दोनों को ऐड करोगे, इन्हीं दोनों कैटेगरी से नंबर लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा ऐड करने। इसकी कैटेगरी के लोगे नंबर तो पक्का आ जाएगा 2 नंबर, कोई भी लोगे तो 4 आ जाएगा उसका। एडिशन की बात कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्शन की। अब 4k+3 को 4k+3 के साथ ऐड करोगे नहीं आएगा, लेकिन 4k+2 और 4k+3 को ले लोगे ना तो 5 आएगा, तो वो 1 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3+1 को ले लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से आ जाएगा। तो इतने केसेस बन सकते हैं जिसमें आप सम लोगे तो 4 आएगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि डिफरेंस भी 4 आए बच्चों। तो डिफरेंस 4 आए तो ये 4k वालों घटाओगे भी तो आएगा। 4k+2 टाइप के 2 नंबर को घटाओगे तब भी डिफरेंस आए, लेकिन ये 4k+1 और 4k+3 जो कि दोनों ऐड होके 4 बना रहे थे उनको घटाओगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 3 - 1 2 होगा। तो इसलिए अपने के पास 2 नंबर आपको 4k से चुराने हैं और 2 नंबर आपको 4k+2 से लेने हैं। ये बात की आपको करना है, ये बात आपको करना है। बोलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर तो डिनोमिनेटर में तो आपको कोई भी 2 ले लो, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है नहीं कि ऐसा पहले हो चुका हो, तो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 11C2 दोस्तों, क्योंकि 11 में से कोई 2 ले लो। लेकिन बाद में आपको ये 4k टाइप से 2 लेने हैं। कितने 4k टाइप के नंबर हैं? 0 और इसके पहले 8, है ना। तो 3 है, तो 3 से 2 और 4k+2 वाले भी 3। और ना समझ में आप कैसे कर लिया भाई, तो देख ही लो आप। 0 4 8 यही हैं 4k वाले। 4k+2 वाले देख लो, 2 6 10, है ना। तो 3C2 और 3C2 अपॉन 11C2, 11C2 मतलब 11 × 10/2 इज 55। बहुत सुंदर, नीचे 55 आए। 3C2 इज 3 एंड 3C2 इज अगेन 3, तो 6/55 दोस्तों। तो कहीं है क्या ऐसा ऑप्शन? बहुत सुंदर, 6/55। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 2017 का क्वेश्चन था और आपने 17 का खतरा हटा दिया अपने ऊपर से। अब ये क्वेश्चन देखते, ये भी कभी आया है, 17-18 कभी आया है। तो कह रहे हैं फॉर 3 इवेंट्स A, B एंड C, P एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B अकर्स, एग्जैक्टली 1 ऑफ C और C अकर्स, और एक चीज़ और है बच्चों, एग्जैक्टली कौन सा बच गया है? A B हो गया है, A C हो गया है और B C। तो एक और लिख लो यहाँ पे, मिसिंग है इसमें, एग्जैक्टली B और C अकर्स, वो भी कितना है? 1/4 है। एंड ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, वो तो 1/16 दिया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट्स अकर्स, तो 3 इवेंट हैं दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि जब कोई कहे कि एटलीस्ट 1, तो दे आर आस्किंग अबाउट A यूनियन B यूनियन C, जिसकी वैल्यू आपको पता है PA+P। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे समेशन PA माइनस समेशन PA यूनियन इंटरसेक्शन B प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। जो दिया है एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B अकर्स दोस्तों, ये आपको दिया है। तो एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B अकर्स इज लाइक का सिमेट्रिक डिफरेंस दोस्तों, दैट इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक डिफरेंस, है कि नहीं? बोलो, सिमेट्रिक डिफरेंस है वो, ठीक है। तो कैसे सिमेट्रिक? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B होता है। तो अब हम लोग उसको थोड़ा सा A B भी चाहिए, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है दोस्तों। A डेल्टा B के बारे में बात हो रही है वहाँ, इज इक्वल टू PB डेल्टा C एंड इज इक्वल टू A डेल्टा C। ये तीनों बराबर है, इनकी वैल्यू 1/4 है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है? PA+PB माइनस ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाली वैल्यू दी हुई है, देखो 101/16 ये दी है। तो अपने को ये करारा चीज़ चाहिए, तो ये PB+PC माइनस ट्वाइस ऑफ PB इंटरसेक्शन C
और एक और पी ए सी, पी प्लस पी सी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन सी। ये सब की वैल्यू दोस्तों 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब यहाँ से कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी अकल है वो तीनों को ऐड करने की कोशिश करेगा, तभी तो उसको समेशन पी ए मिले और दुगना मिल जाएगा। आई थिंक इतने समझदार होनहार हो आप, 2 बार पी आ रहा, 2 बार पी भी आ रहा, 2 बार, तो 2 टाइम्स रिक्वायर्ड वाला चीज़, ये पूरा मैं टी मान लेता हूँ दोस्तों, टी, तो ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा। देखो क्योंकि पी ए 2 बार आएगा, पी बी 2 बार आएगा, पी सी 2 बार आएगा, पी इंटरसेक्शन 2, अपने को तो सिंगल चाहिए था ना, तो इसलिए टी लिखा है। और ये आपका 1/16 है दोस्तों, इसी की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 2t, तो उसको क्यों ऐड करो, 2t की वैल्यू कितनी है, इन सबको ऐड कर ले 2t आए, और ये 3/4 है, तो t की वैल्यू 3/8 है। बोल दो भाई आज। अब ये 3/8 है बच्चों, और अपने को तो क्या है, अपने को तो क्या है, अपने को तो ये चाहिए, और ये आपका 3/8 है दोस्तों। तो 3/8 में अपने को क्या है, अपने को तो 1/16 चाहिए। बहुत बढ़िया, तो हमें तो 5/16 चाहिए दोस्तों, और ये भी 1/16 चाहिए। 6/16 को लोग क्या कहते हैं, 3/8। अरे 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 3/8 तो दिख ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। देखो देखो जल्दी, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, 3/8 है ना, तो 6 क्या करते हो, 6/16, 3/8, 6/16 है ना, सही है। 17/16 कैसे, 7/16, हाँ है तो 7/16 इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों कैसे करना था क्वेश्चन को। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है दोस्तों, उसमें 4 रेड और 6 ब्लैक हैं। जबरदस्त। A ball is drawn at random from the bag, the color and its color is observed, and this ball along with 2 additional balls of the same color are returned to the bag. Oh my god. So when you are going to find out some ball, so either it will be coming red or it will be coming black. So when you get the black or red ball, what happens, what he is telling, देखिए पढ़िए यहाँ पर, बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स थी। अब कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलॉन्ग विद 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न। तो इसको रेड दिखा तो 2 रेड और डालने का बच्चों यहाँ पर, पुरानी वाली तो वहीं मान लो आप। और इधर दोस्तों 4 रेड और 8 ब्लैक आपको चाहिए 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 चाहिए। नाउ क्या हो गया, इफ नाउ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दिस ड्रॉन बॉल इज रेड। तो रेड बॉल आने की क्या संभावना है, तो रेड भाई इस केस से भी आ सकती है और रेड भाई इस केस से भी आ सकती है। तो जब इस केस से आएगी तो कैसे आएगी, और इससे, तो ये एक तरीके से आपको रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलें शुरू हो जाएं दोस्तों। तो पी रेड निकाल रहे हैं हम लोग, दिस इज लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी। तो रेड आया, दैट इज 4/6, और फिर से रेड आया, दैट इज 6/12। बहुत शानदार। पहले ब्लैक आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 6 अरे क्या किया, 4/6 थोड़ी नहीं होती, 4/10, 6/10। और फिर रेड आया दोस्तों, दैट इज 4/12। यही होगा जो मुझे लग रहा है। तो कुछ कटेगा क्या, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6, 2/10, 2/10, ये भी 2/10, 4/10, 2/5। आगे देखो कितना इजी था। ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चन करे, देख रहे हो एकदम आसान रहते हैं।
लेट एस इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 एंड सबसेट ऑफ बी ऑफ एस इज टू बी नाइस। ओ माय गॉड, एस जो है वो 1 से लेकर 20 है and the subset of B of set to be nice if the sum of the elements of B is 7। तो जो भी इसमें से आए तो उसके एलिमेंट क्या होगा, 7 आना चाहिए, सम ऑफ एलिमेंट। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस का वो 1 से 20 में आपको ऐसे नंबर ढूंढ जिनका सम 7 आए दोस्तों। पहले तो आप ये देखो कि आप कितने सबसेट बना सकते हो इसमें से, बताओ 2 की पावर n होता है तो 2 की पावर 20 डिनोमिनेटर है। ये आइडिया भी आपको यहीं से आ जाएगा, सब जगह 2 की पावर 20 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, ये दिमाग में लग ही जाएगा आपके कि ये कोई काम नहीं है। इससे वो नहीं आपका सिलेक्शन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप ये बताओ कि कितने केस हैं इसके अंदर कि 7 आए। अरे ये चाहते हैं आपके सिलेक्शन के लिए 1/6, 2/5, 3/4, ये 7 कैसे आता है ये आप सीख जाओ भाई साहब। 5 2 6 1, ज़बरदस्त कर लोगे। 3 3 6, 6/2 की पावर 20, ये चाहिए। सही बताओ, इतना ही होगा क्या? इतना ही होगा, बोलो इतना ही होगा। 1 6 ले लो। अब देखो आप गलतियाँ कहाँ करते हो। 1 6 ले लिया और आप कह रहे हो 6 1 भी। अरे भैया ये सेट सेम नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये। तो ये जो भी एक बार ले लिया उसको आप हटाइए। 3/4 ले लिए ना, सेट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो आप फंस जाओगे। और ऐसा नहीं कि 2 ही लेना, क्योंकि आदत होती है लोगों की 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो 2 में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आप वही जाके वहाँ कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तक 3 मिले 2 में, 7 एक इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। 7 एक इंडिविजुअल भी तो आ सकता है, तो एक वो केस हो। और 7 कैसे आ सकता है? 1 2 4, 4 2 6 7, एक ऐसे आ सकता है और किसी तरीके से आ सकता है। 1 लेके और किसी तरीके से आ सकता है। मान लो आपने कहा कि 1 3 लेंगे, तो फिर अगला 3 नहीं आ सकता, समझे बात? तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि अब आ सकता है, क्योंकि सब हम लोगों ने केस कर लिए। 2 5 से भी 7 बना, 3 7 से। इधर 2 ले लोगे तो 2 3 5 फिर से 2 लेना पड़ जाएगा, तो भी नहीं होगा। तो कुल मिला के 5/2 की पावर 20 होगा। तो लग तो रहा है कि आसान है, पर एग्जामिनेशन में ये नाइस काफ़ी आपके स्लाइसेस कर सकता है। इफ़ यू आर नॉट एट योर राइट फ्रेम ऑफ थिंग्स, यू मे बी डूइंग गेटिंग इनटू डिज़ास्टर, है ना। कुछ तो गड़बड़ कर ही सकते हो। तो ये मत सोचे कि अरे, तो देखिए यही अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे देख देख के करते क्वेश्चन, और फिर वो कहते कि यार बहुत आसान है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में जाते ना तो उनको फिर आटे दाल का भाव पता चलता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें ना, तो आप उसको टेस्ट की तरीके से ही करें, तो फिर आपको असलियत पता चलेगी प्रैक्टिस करते वक्त में, ठीक है। देन यू विल रियलाइज़ कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। फिर यू विल हैव टू एनालाइज दोज थिंग्स कि ऐसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आप केवल इसी में ले लो तो आपको कई गलतियाँ समझ में आएंगी। अरे यार, मेरे दिमाग में तो हमेशा ये डाइस वाले क्वेश्चन आते, तो 2 ही वाले केस रहते हैं, लेकिन ये डाइस का क्वेश्चन ही नहीं है, तो सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 इंटीजर है दोस्तों, सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 से लेकर 11 तक। गिवन दैट द सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन। अब कह रहे हैं कि क्या है कि हमारे जो सेलेक्टेड नंबर्स का सम है वो इवन हो, ये आ चुका है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ द नंबर्स आर इवन, दोनों इवन थे,
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखिए भाई, अब आने को ऑड से भी इवन आ सकता है और इवन से भी आ सकता है, इसलिए पहले ही पता है अपने को कि सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन। सो इवन कैन बी व्हेन यू सेलेक्ट ऑड प्लस ऑड, देन ऑल्सो यू कैन गेट इवन। एंड इवन प्लस इवन कर कर भी दोस्तों आप इवन ला सकते हो। तो इवन आ चुका है, इवन आ चुका है, तो दोनों इवन है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये निकाल लो, इजी है। इवन नंबर कितने हैं? इवन है 2 4 6 8 10, 5 है नंबर, बाकी टोटल 11 हैं, तो फिर ऑड ज़्यादा हो गए, ऑड हो गए आपके 6 नंबर। तो देख लो भाई, 5 C2, 5 में से कोई 2 ले लो और इन 6 में से कोई दे लो, लेकिन इनको तो चाहिए कि इवन वाला, तो 5C2। तो 5C2 अपॉन 5C2 प्लस 6C2 सॉल्व कर लीजिए भाई। 5C2 इज 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ 10, 10, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 6 5 13 15 गाइस, 10 अपॉन 25, 5 2 10, 5 5 जा 2/5, डन। ठीक है। In a class of 60 students, 40 opted for NCC, 30 opted for National Security Services, 20 opted for NCC, both NCC and NS. Oh my God, this is A union B type of thing. If one of the student is selected at random, then the probability that the student selected has opted neither for NCC. Oh my God, this is neither nor. We already did NN. NN is 1 minus either or EO. ठीक है, बताया था आपको पढ़ते वक्त, नाइदर नॉर इज 1 माइनस आइदर और, एंड द आइदर और इज़ वेरी नेसेसरी बच्चों। आइदर और तो बिल्कुल 11th वाली चीज़ है, जो आप सेट थ्योरी में सबसे आसान फॉर्मूला, दैट इज़ P ऑफ NCC प्लस P ऑफ NSS माइनस P ऑफ ANCC इंटरसेक्शन NSS, ये निकालना है। तो देखो क्या NCC दिया है आपको, एक स्टूडेंट चाहिए 40/60, बहुत सुंदर। NSS के लिए कितने बच्चों ने, 30 ने, 30, तो 30/60, और कॉमन कितने, 20/60। ये रिक्वायरमेंट है भैया आपको NIT जाने के लिए, ठीक है। तो 40 3 70, 70 में से 2 गए 50, तो 1 माइनस 5/6 विच इज़ 1/6, बहुत सुंदर। तो बी ऑप्शन आ गया आपका, आ गया। तो ये पता होना चाहिए, नाइदर नॉर इज 1 माइनस आइदर और, आइदर और निकालना आसान है। आ जाइए, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th थ्रो ऑफ द डाई इज, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट। तो ऐसा भी किया आपने, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड, जब 2 4 लगातार आ जाएंगे तब जाके आपका जो है गेम ख़त्म होगा। अब ये कह रहे हैं कि 5th थ्रो में गेम ख़त्म होगा, 5th थ्रो में, तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 गेम होना चाहिए, 4th गेम होना चाहिए, 5th में ख़त्म होगा। तो अगर 5th में 4 आ रहा है, दोनों बार आना चाहिए, तो 3 में तो कभी नहीं आना चाहिए। तो 1 2 में आपका 4 आए है ना, इन्हीं में आपके केसेस हैं, तो आ भी सकता है 4, नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो फिर दोनों में नहीं आया, दोनों में एक में आया एक में नहीं आया, और क्योंकि दोनों में आ गया तो गेम यहीं ख़त्म हो जाए, इसलिए 2 टिक नहीं हो सकते एक साथ। तो ये तो बिल्कुल फिक्स वाली टिकिंग है, कि इतनी टिकिंग तो फिक्स है दोस्तों। जो चेंज वाली है वो ये है। तो 4 आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। तो क्या आप समझ रहे हो कि ये सब ऐड करेंगे तो इतना पोर्शन बाहर जाएगा। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6। बोल दो, ठीक है। अंदर क्या है, ये दोनों नहीं आए,
तो 5/6 इंटू 5/6। फिर अगले में एक में आया, एक में नहीं आया, 1/6 इंटू 5/6, और फिर से वही 5/6 इंटू 1/6। बहुत सुंदर। अब ये देखिए नीचे आपका 36 है दोस्तों, 5 5 10 25 35/36, और फिर से 6 की पावर कही है, 6 की पावर 5 लिखो, ठीक है। तो अभी 5 25 और 10 35 हुआ है, और 35 इंटू 5 करना है आपको। कितना होता है भाई 35 इंटू 5? 350। 350 का आधा 175। बहुत सही, डी में मिल चुका है दोस्तों, 175/6 की पावर 5। चलिए ये करिए, जेईई मेन 2019, आसान सवाल आपके सामने। मतलब देखिए जैसे बोर्ड का पेपर होता है ना, वैसे ही आप समझिए जेईई मेंस का पेपर होता है। सेट होता है कि देखो ऐसे ही सवाल आएंगे भाई, तो बोर्ड में भी तो सेट रहता है, ऐसे ही सवाल आएंगे। तो इसलिए आप जैसे जैसे बच्चे अब समझते जा रहे हैं कि यार जेईई मेन जो है वो टफ नहीं है, उनके दिमाग में बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अब पहले जैसा नहीं रहा कि कम नंबर में हो जाता था, अब दिस इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल टू क्लियर जेईई मेंस। अब ये छोड़ के चले जाएंगे तब भी हो जाएगा, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो बात नहीं रहेगी बच्चों। अब जो प्रिपेयर कर रहे हैं मन लगा के प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck. तो 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. रिप्लेस भी कर सकते। तो let x denotes the random variable of number of aces obtained in the 2 drawn। तो एक आया भाई, तो ये कह रहे हैं एक एस आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई एक एस आया, एक नहीं आया, 2 निकाल रहे हो आप, एक एस एक नॉन एस, यही तो इसी बात की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। और पी एक्स इक्वल टू दिस, दोनों एस आ गए, तो क्या दिक्कत है? और आप क्या कर रहे हो कि रिप्लेस कर देते। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पीएनसी टाइप से कर लेते हैं वे, और रिप्लेसमेंट हो जाता तो और ही आसान। तो 4/52, और नॉन एस आए 48/52, वापस से रख भी देते हैं हम लोग। तो 4/52 इंटू 4/52, काटा पीटी करोगे 13 दोस्तों, हाँ 13 है ना। और सेम है 1/13, 1/13, तो 12 1 13, कितना हुआ 12, कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों? तो 4 में 13 काटा और 48 में 13 काटा तो 12, तो 12/169 आया क्या पहली बार। और अच्छा अब एक एस आए, नॉन एस आए, एक नॉन एस आए, 2C1 भी तो है ना। तो 2 और, तो कितना हो गया ये 24/169, ये कितना है 4/169, तो कितना हो गया 28/169, नहीं 28 नहीं, 24, 4 तो कट गया था यार, 24 1 4 तो कट गया, 4 तो कट गया देखो, तो 25/169। An urn contains 5 red and 2 green balls. An urn contains 5 red and 2 green balls. A ball is drawn at random from the urn. A ball is drawn at random from the urn. If the drawn ball is green. अब देखो वैसे ही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले जेईई मेंस में और आया है, 2019 में ही आया क्या वो,
2 भाई एक्स्ट्रा बॉल डाल देते हैं, याद है, जो कलर आया तो उसी के 2 एक्स्ट्रा डाल देते थे। ऐसा क्वेश्चन देखा अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कौन सा था। ये वाला 18 में आया था देखो। अभी इसकी भी लैंग्वेज कुछ मुझे लगी कि वैसी है। ये कह रहे हैं कि अन कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन। अगर ग्रीन आई देन अ रेड इज एडेड टू द अन, तो आप रेड ऐड कर देते हो। एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड द ग्रीन इज एडेड टू द एंड द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न टू द अन। तो आई वॉज थिंकिंग कि ओरिजिनल डाल रहे हैं कि नहीं, तो वो देखो क्लियर कर दिया है ना, नहीं तो फिर हो जाता है यहाँ पे कंफ्यूज। अब इन्होंने कहा ग्रीन निकल गई, ग्रीन कम हो गई, तो रेड डाल दो, 1 डालो, तो 6 रेड 1 ग्रीन। समझ में आ रही बात। रेड निकल गई यानी कि 4, तो 3 ग्रीन कर दो, 1 और ग्रीन, रेड के बदले ग्रीन, ठीक है। अब ये कह रहे सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड हो गई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन निकल के रेड आ सकता है और रेड निकल के भी रेड आ सकता है। समझते हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अब आपकी ग्रीन आने की संभावना पहले टर्न में 2/7 है, और फिर रेड आने की संभावना क्या है, 6/7 है। प्लस तो पहली बार में रेड आया, इसकी संभावना, पहली बार में रेड आया, इसकी संभावना 5/7 है, और फिर रेड आया, दोबारा भी रेड आया, उसकी संभावना 4/7। तो ये आपका 20, 12, 32/49। कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि 3 इज योर आंसर, 32/49 इज योर आंसर, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, an unbiased coin is tossed. If the outcome is a head, then a pair of unbiased dice is rolled. अच्छा, अगर आउटकम हेड आ गया दोस्तों, कंडीशनल टाइप लग रहा है कुछ, हेड आ गया, फिर 2 डाइस रोल करते हैं, 2 डाइसेस रोल करते हैं अपन, ठीक है, ठीक। And the sum of the number obtained is noted sum. If the toss of the coin results in tail आने पे क्या नाटक करते हैं अपन, देख लीजिए। Then a card from a well shuffled pack of 9 card numbered is randomly, तो कार्ड पिकिंग हो रही है। अब देखना, आप जरा आरडी लगाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप। And a card from a well shuffled pack of 9 card number is randomly picked and the number on the card is noted. The probability the noted number is either 7 or 8. तो नंबर 7 आ जाए या नंबर 8 आ जाए तो भाई दोनों तरीके से नंबर 7 और 8 आ सकता है, कार्ड से भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है। अब हेड आया तो आपने डाइस से किया, और टेल आया तो आपने इन गिवन 9 नंबर से किया है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, हेड आएगा या टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ होगी। लिखें हम लोग, एक बार हेड और एक बार टेल, बीच में अपने को कुछ तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे गैप भरना है कि इसमें 7 और 8 कब आ सकते हैं। सोचिए, इतना ही आसान क्वेश्चन है, 2 डाइज में 7 और 8 आ जाएं दोस्तों, कैसे कैसे आते हैं यही तो पता करना है। 1/6 करके आ सकते हैं 7, और 2/6 करके 8 आ सकता है दोस्तों, 2 5 हो के 7 आ सकता है, 3 5 हो के 8 आ सकता है, 4 4 करके 8 आ सकता है, और कोई तरीका हो, 5 2 करके आ सकता है, भाई उल्टा भी कर सकता है, 4 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, और कुछ 1 6 तो 6 1 भी आ सकता है, 6 1 भी आ सकता है, 2 6 तो 6 2 भी आ सकता है। बोलो तो कितने हो गए केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है क्या, 10 है, 2 6 6 2 हुआ, 3 4 4 3 नहीं हुआ यार, हो गया,
देखो सब गिनते जाना, 1 6 6 1 2 6 6 2, सही बात, 2 5, कोई 5 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 5, लेकिन 5 3 कहाँ है दोस्तों, 5 3 कहाँ, 11, तो 11/36 ऐसे हो सकता है। तो 9 कार्ड में से 2 कार्ड आप उठा रहे हो भाई, 9 कार्ड्स में से 2 कार्ड उठा रहे हो, 9 कार्ड हैं। टेल एंड कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर्ड, अरे बस केवल कार्ड उठा रहे हो, 2 ही नहीं उठा रहे हो। अ कार्ड फ्रॉम अ वेल ऑफ 9 इज एंड द नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड, तो 7 आए 8 आए, इसकी तो 2 ही प्रोबेबिलिटी बच्चों, या तो 7 आएगा तो 8 आएगा। आपके पास है 9, आपके पास है 9, तो आप इसको 4 से ऊपर नीचे और नहीं 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसके पास है 36 और आपके पास नहीं था, तो 18 करोगे तो 36 बनेगा। ठीक है, तो 11/72, 11/72 बनाया इस लड़के ने, और इसने बनाया है 4/72 बनाना था ना दोस्तों, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 8/72 बनाया इसने, तो ये 19/72 बना रहा भाई, चौथा ऑप्शन आता हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जेई मीन्स 2019, बहुत ही बढ़िया। इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर इन एनी शॉट इज 1/3, तो हिट करेगा टारगेट, हिट और हिट बार हो जाएगा, वो हिट करेगा तो 1/3 और बार हो जाएगा अगर वो तो 2/3, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड। ये जो है ना, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये बहुत रिपीट होते हैं बच्चों, आप देख लीजिएगा 2021 तक। ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 इज नन, तो एक बार भी हिट ना हो दोस्तों, एक बार भी हिट ना हो, तो 1 माइनस से मैं शुरू करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, 1 - p नो हिटिंग, तो इज ग्रेटर दैन 5/6, तो नो हिटिंग इज बेसिकली p नो हिट क्या होगा, लेस दैन, है ना भाई, इसको इधर भेजोगे तो -1/6, फिर और वो माइनस काटोगे तो ऐसे हो जाएगा 1/, नो हिटिंग का कितना चांसेस दोस्त, NC नॉट, और एक बार भी हिट ना हुआ तो Q की पावर n इज लेस देन 1/6, हिटिंग इज 1/3, नॉन हिटिंग इज 2/3, तो ये तो 1 हो गया, तो NC नॉट इज 1, तो 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/6, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/6, आप वैल्यूज रख रख के देख सकते हैं भाई कि n की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इट इज़ लेस देन 1/6, तो ज़्यादा रखने में ज़्यादा संभावना है कि कम हो, है ना, 1 से कम है। ठीक है, तो 3 जैसे आपने रखा है यहाँ पर, तो आप देखो 3 का मतलब क्या हुआ, 8/27, आप फिर चेक करो जरा 8/27 और 1/6 में कौन बड़ा है, तो आप देखो नहीं बड़ा है, तो ये 4 रख के देखेंगे 5, तो आप पाओगे 5 रखने से ऐसा हो जाएगा, तो ये थोड़ा कारनामा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम बताना है, अब जैसे 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 6 भी, ठीक है, तो भाई मिनिमम बताना है ना, तो 5 करेगा, तो इसलिए आपको पीछे से ही चलना चाहिए, क्योंकि मिनिमम बताना है तो मिनिमम से आगे की तरफ देखो, नहीं तो 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 5 भी कर रहा है, और फिर ऐसे करते जाओगे तो, है ना। तो क्लियर था, क्या आंसर आया था 5, तो कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। अगला देखिए, अगला ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे किए आपने। तो कह रहे हैं कि A and B be two null events such that A is subset of B, बहुत बढ़िया, A सबसेट ऑफ B, तो ये B है और ये B है, उसके अंदर A है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA होगा, ये बढ़िया है, क्योंकि A/B 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 बोल रहे हैं। तो चलिए भाई, PA/B का क्या मीनिंग होता है, दैट इज़ नथिंग बट
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो 1 तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी थोड़ी नहीं है, पी ए। अब जिस इंसान ने ऐसा कर दिया कि यार जो अंदर वाले की जगह ज़्यादा नहीं समझदारी दिखाई, तो वो 1 भी कर सकता है, पर अपन नहीं कर सकते ऐसा। तो पी ए बाई बी दोस्तों, पी ए बाई बी, तो अभी आप देखिए पी बी माइनस पी ए कहीं से कर सकते हो क्या आप? मतलब आप दूर दूर सोचो, कर सकते हो क्या ऐसा कमाल? घटाओगे कैसे यार? या तो ग्रेटर दैन होगा या लेस दैन होगा, ये घटने वटने का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर मैं पी बी हटा दूँ बच्चों, तो ये बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? अब ये 0.8 से डिवाइडेड है कोई नंबर, तो ये बड़ा है, लेकिन आप जैसे ही पी बी को इससे हटाते हो तो ये छोटा हो जाता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ठीक है, ये वाली चीज ये डिवाइड करी हुई, ये वाली चीज ये पी ए बाई बी है। ये आप कह रहे हो कि मैं इसको पी ए से कंपेयर करना चाहता हूँ, यानी बी हटा दिया। अरे भाई यही बड़ा होगा दोस्तों, यही बड़ा होगा, क्योंकि पी बी जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 है। आपने कम से डिवाइड किया हुआ 0.7 से 0.6 से, ऐसे से आपने कम किया हुआ है। ठीक है, तो आपका 2 ऑप्शन सही है, आपका 2 ऑप्शन सही। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ फेयर काइंड सो दैट द एट लीस्ट वन हेड इज एट लीस्ट 90%। ओ माई गॉड, दैट इज सेम। तो हम क्या बोलते हैं? पी नो हेड, उन्होंने कहा एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट को हम नो कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90%, 90% मतलब 90/100, दैट इज 0.9। सो पी हेड्स इज हाउ मच? पी नो हेड इज हाउ मच? पी नो हेड, सेम क्वेश्चन बोलो भाई, सेम क्वेश्चन दोस्तों। पी इज लेस दैन और इक्वल टू 0.1, तो ये क्या हो गया? नो हेड मीन्स 0.1/2 आएगा और n टाइम्स आएगा, एक बार भी हेड नहीं आया, सब बार चक 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 0.1 दोस्तों। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से वही रख के वैल्यू देखिए कि कब ये हो जाएगा। कर लोगे रख के वैल्यू कि 0.1। अब जैसे 2 रखा तो 1/4 आया है ना, तो उससे तो बड़ा है ही है ना। ऐसे आप रख के देखिए दोस्तों। ठीक है, कर लोगे। 4 persons कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज, टारगेट वुड बी हेड। तो भाई टारगेट हिट हो जाएगा, तो आप क्या करो कि भाई, क्योंकि ये क्या है, ये यूनियन है दोस्तों, ये यूनियन है, यूनियन 4 का यूनियन है, तो बहुत लंबा आने वाला अगर आप हर केस लोगे। तो अब आप इसमें से एक काम करो कि टारगेट नहीं हिट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, नॉट हिट, क्योंकि या तो हिट होगा या नॉट हिट होगा, दोनों का सम 1 आएगा। तो अगर आप 1 माइनस पी नॉट हिट करोगे तो आंसर आएगा आपका। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं हिट हो। तो नहीं हिट कब होगा? जब कोई ना हिट करे, कोई ना हिट करे। ये तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी गई बच्चों, तो हाफ हिट करने की, तो नहीं भी हिट करने के पहले बंदे की यही है। अगले का क्या हो जाएगा? 2/3, अगले का क्या हो जाएगा? 3/4, और अगले का क्या होगा? 7/8। 3 3 कट्टम कुट्टी 2 कट्टम कुट्टी 7 16 32, तो 7/32, तो 25/32। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई, कर लोगे? तो assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If 2 families have 2 children each, then the conditional probability that the children are girls, given that at least 2 children are girls. तो ये क्या कंडीशनल भाई कि ऑल चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, सारी चिल्ड्रंस गर्ल हों, तो 4C4 सब गर्ल्स हों। तो यार गर्ल हो या ना हो, वो तो आधी प्रोबेबिलिटी होती ना,
बोल भी रहे हैं अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, नहीं भी दिया होता तो आपको यही लेना होता। इफ़ टू फैमिलीज हैव टू चिल्ड्रेन ईच, तो दो फैमिली यानी कि 4 बच्चे हैं, देखिए टू फैमिलीज हैव टू चिल्ड्रेन ईच, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रेन आर गर्ल और चिल्ड्रेन आर गर्ल, ठीक है, बॉय की प्रोबेबिलिटी थी 0, है ना, तो सारी गर्ल्स जो है हुई हैं, चारों गर्ल्स हैं। गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स, तो कम से कम 2 गर्ल्स हैं भाई, तो 4c2 हाफ की पावर 2 एंड हाफ की पावर 2 प्लस 4c3 हाफ की पावर 3 गर्ल और 1 बॉय, और चारों की चारों गर्ल हैं। यही सॉल्व करना है दोस्तों, हाफ की कर लोगे क्या आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ इसे? तो हाफ की पावर 4 तो सभी में दोस्तों, काटो 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 काटो, 4c4 इज़ 1, 4c2 4 इंटू 3/2 इंटू 1 दैट इज 6, 4 1 6 4 10 11 1/11, वाओ। तो ये देखिए आपको आता है तो आप फटाफट कर लोगे क्वेश्चन। यही सबसे बढ़िया बात है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, फिर आप एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हो। फिर से यार देखिए, फिर से क्वेश्चन वही आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन में सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो आई थिंक 90% वाले में 5 आया था कि 99% वाले में 5 आया था ना, 90 वाले में 5 आया था यार, तो 99 वाले में थोड़ा ज़्यादा आएगा। वैसे ही करना है लेकिन नो हेड, पी नो हेड इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0.0, तो एन सी नॉट क्यू की पावर एन इज़ लेस दैन 0.01, फिर वही हाफ की पावर एन इज़ लेस दैन, देखो फिर कर रखते हैं 7 आएगा। ठीक है, समझ गए? हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे? एक बार बता दो, पिछला भी नहीं कर पाए थे आप। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/100, उल्टा सोचो, उल्टा कि 2 की पावर n कब बड़ा होगा 100 से, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 तो 1024 होता है ना, तो ऐसे सोचो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, तो 2 की पावर 7 ही 128 हो जाएगा। तो वो बड़ा है क्योंकि उसके पास 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है, तो ये 7 वाला होगा, समझे? इसको भी ऐसे ही करोगे। इसके पहले एक छोड़ दिया था मैंने आपके लिए, ये देखिए 90% वाला है, तो ये तो हो चुका है ना हम लोग 90%, शायद एक और क्वेश्चन आ चुका पहले, तो इसको आप 2 की पावर 10 ग्रेटर दैन 10 करें, तो 3 करोगे तो नहीं होगा, 4 करोगे तो 16, 4, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 8 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, तो 4 हो जाएगा। वो कुछ और था, वो कौन सा था यार, एक और था ना जिसका आंसर शायद 5 आया था। बहुत जमाने हो गए क्या उसको करे हुए, जमाने हो गए, कहाँ गया? एक था ना भाई, कितने सारे क्वेश्चन कर डाले उन्होंने, था यार, अब पता नहीं कहाँ चला गया। इसके पहले एक हम लोगों ने किया है, नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसका आंसर शायद 5 आया था। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहे 3 of 6 vertices of regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed with these chosen vertices is equilateral। रेगुलर हेक्सागन में कब बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले ये समझो। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों? नहीं है, नहीं है, क्योंकि 120 डिग्री है दोस्तों, 120 डिग्री, 60-60 होना है, तो ये नहीं है। तो इस तरीके के जितने भी ट्राइंगल है वो नहीं है। तो कौन सा ट्राइंगल है जो इसके अंदर बनेगा? तो ये बीच वाला, है ना? दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो कि ये वाला, क्यों?
ये। और वैसे कितने बनेंगे यार, 6 कैसे होते नॉन कोलिनियर, तो 3 सेलेक्ट करने पड़ते ट्राइंगल बनाने के लिए, उसमें से 2 हैं। तो 2/6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6, तो 2, 1/10, 1/10। तो डन है दोस्तों। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन ख़त्म किया आज की इस क्लास में, और भी करेंगे हम लोग, पर अपनी तरफ से ऑफिशियली क्लास 12th फिनिश हो गया। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो ज़बरदस्त। अब सोचिए कब है अपना पेपर, जेई 2022 वाले स्टूडेंट्स का पेपर, अभी बहुत समय, अभी तो इसका भी एडवांस का नहीं हुआ। तो 2021 वालों के लिए भी हम लोगों ने कोर्स ख़त्म कर लिया बच्चों, ठीक है, अगर जिसने हमारे साथ शुरू किया होता तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।